हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जीवन में कठिनाइयां आए तो उदास मत होना, क्योंकि कठिन रोल एक अच्छे एक्टर को ही दिया जाता है। आज देखिए, मैं अपनी क्लास के अंदर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चंस कराऊंगा। अब इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूँ आपको, इसमें आपको मैं ज्योमेट्री के जो कंसेप्ट है, जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं वो भी क्लियर करते चलूंगा। क्या है इसके अंदर, इधर शो दैट द पॉइंट्स, आपको किसी क्वाड्रिलेटरस के आपको क्या दे रखे हैं, वर्टेक्स दे रखे हैं। अब वो वर्टेक्स क्या होता है, देखिए मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ। स्क्वायर वो होता है जिसकी, वो क्वाड्रिलेटर होता है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। वैसे तो रोम्बस की भी ऑल साइड इक्वल होती है, बट रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है ये भी आपको मैं कंसेप्ट क्लियर करके बताऊंगा। ये आपका स्क्वायर है जो ए बी सी डी, ये आपके वर्टेक्स होते हैं। ये जो आपको दे रखे हैं ये 4 वर्टेक्स हैं। पहले इसकी प्रॉपर्टी बताते हैं। जो स्क्वायर होता है, व्हाट इज द स्क्वायर? द स्क्वायर द ऑल साइड्स आर इक्वल, इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। ईच एंगल्स 90 डिग्री एंड इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये तो स्क्वायर का हो गया। और इसके जो ये स्क्वायर होता है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो ऑलवेज 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये आपका आ गया स्क्वायर। और मैं आपको बताता हूँ, एक ऐसा भी होता है जिसकी भी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, बट वो स्क्वायर नहीं होकर वो आपका क्या होता है, रोम्बस होता है। ये ए बी सी और डी। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें और इसमें ये डिफरेंस है, देखिए इसका ईच एंगल 90 डिग्री है, बट इसका ईच एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। और क्या है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, और इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, इसके डायगोनल इक्वल होते हैं। ध्यान रखना, स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। इसमें ईच एंगल 90 डिग्री होता है, बट इसमें अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इसकी 4 साइड इक्वल है, ये 4 साइड इक्वल है, और इसकी 4 साइड इक्वल है। ये तो हो गया दोनों में जो सिमिलर है 4 साइड इक्वल। जो सिमिलर नहीं है, इसका ईच एंगल 90 डिग्री, रोम्बस ईच एंगल नॉट 90 डिग्री। इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। देखिए, अब मैं इसको, आपने इसे क्वेश्चन में कहा है कि सो दैट द पॉइंट्स, ये आपको वर्टेक्स दे रखे हैं ए बी सी डी, और कह रहा है कि ये वर्टिस एक स्क्वायर के है या नहीं है, आपको ये सो दैट करना है। तो ये कैसे करेंगे हम? पहले मैं आपका इसमें से ए पॉइंट आपका 1,7, बी 4,2, सी -1 और डी -4,4। अब आपको क्या करना है, देखिए स्क्वायर प्रूव करने के लिए आपको ए से बी का डिस्टेंस निकालना है। दो वर्टेक्स के बिटवीन जो लाइन सेगमेंट्स है उसकी डिस्टेंस निकालनी है। ए बी डिस्टेंस निकालना है, फिर बी सी डिस्टेंस निकालना है, फिर सी डी डिस्टेंस निकालना है, फिर ए डी डिस्टेंस निकालना है। अगर ये साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो इट इज ए स्क्वायर। और कंडीशंस भी है स्क्वायर्स की, क्या है, इसके रोम्बस इक्वल होते हैं। तो रोम्बस के लिए क्या है, ए सी डायगोनल डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी और बी डी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो देखिए, अब हम निकालते हैं ए से बी का डिस्टेंस। तो ए से बी का डिस्टेंस, ए बी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास हम a और b का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ये आपका a और b है। तो इसके अंदर देखिए, ये x2 है, ये x1 है, ये आपका y2 है, ये y1 है। आपको मैंने पहले ही बताया है, ये जो कोऑर्डिनेट होता है ये आपका x वाला होता है, ये y वाला होता है, ये x वाला, ये y वाला। ये जो x वाला होता है इसको बोलते हैं FC का, और
जो y वाला होता है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, और FC का और ऑर्डिनेट जब दोनों ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज हो जाते हैं तो ये बन जाता है एक कोऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट जो यूज किया जाता है किसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर यूज किया जाता है। अब देखिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। अब इसमें क्या है, y2 x2 आपके पास 4 है और x1 1 है, प्लस y2 2 है और y1 7 है का होल स्क्वायर। अब यहां से देखिए आपके पास x2 माइनस x1 क्या आ गया, 3 का स्क्वायर, 2 में से 7 गया -5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आता है और 5 का 25। तो ये आपको जब ऐड करते हो तो ये कितना आएगा, 25 और 9 कितना हो जाता है आपका 34। देखिए यहाँ से आपको जो डिस्टेंस मिली ए बी जो साइड मिली वो आपकी कितनी है, √34। अब इसी तरीके से ही आपको क्या निकालना है, अब बी से डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, BC। अब मैं देखो इसी क्वेश्चंस में आपको यहाँ तक मैंने आपको करा दिया है। अब इसी क्वेश्चंस में AB को मैं क्या कर देता हूँ, इधर BC कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, इधर BC। अब मैं फॉर्मूला वही लगाऊंगा। अब क्या करते हैं, अब ये आपको मैंने AB निकाल दिया है। अब मैं आपको क्या निकालने दिखाता हूँ, BC। BC निकालेंगे हम, ये नोट करते चले ना आप। अब BC क्या है, BC आपका ये x2 है, ये x2 और फॉर्मूले का माइनस, और ये आपका x1। अब यहां से देखो BC निकाले हैं, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, ये -1 और -4 कितना होगा, -5। ये दोनों जब साइन एक जैसे हो जाते हैं ये ऐड हो जाते हैं, और ये -1 माइनस ये -3 का होल स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर होता है 25, क्योंकि माइनस का स्क्वायर ऑलवेज प्लस और 3 का स्क्वायर 9, दोनों का ऐड करेंगे फिर ये क्या आया, ये भी 34 आया। अब हमारे पास जो BC आया ये भी 34 आ गया है। अब मेरे को निकालना है CD। क्या निकालना है, C से D का डिस्टेंस। तो C का डिस्टेंस निकालने के लिए इसी तरह इसमें करते हैं हम। BC तो हो गया आपके पास, अब क्या निकालते हैं, CD। आपको ये लगातार निकालने हैं। अब मेरे को CD निकालना है, तो CD करने के लिए मैं क्या करूंगा, अब देखिए CD के लिए ये x2 है -4, अब ये फॉर्मूले का माइनस, और x1 आपके -1 है, ये -1 और ये माइनस, ये हो गया प्लस का 1। अब देखिए अब y2 आपके पास 4 है, फॉर्मूले का माइनस, और ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब 4 में से 1 को जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास क्या मिलता है, -3। 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि माइनस का साइन है। माइनस का साइन क्यों यूज कर रहे हैं कि 4 बड़ा है, और बड़े का साइन यूज होता है जब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हो। तो 4 और 1 हो गया 5। 3 का स्क्वायर आपके पास 9 और 5 का 25। अब ये दोबारा से कितना आ गया, ये भी √34 आ गया, तो यहाँ पे लिख दीजिए √34 आ गया आपके पास। अब आप देखिए आगे हमने 3 साइड निकाल दी है। अब कुछ बच गई हमारे पास, क्या बच गई, A से D। हम क्या निकालेंगे, A से D का डिस्टेंस, ऐसे मार्क कर दिया मैंने, A से D का डिस्टेंस। तो A का D से, तो हम C को इसके यहाँ से हटा देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं AD, और अंदर से ये मैंने हटाया। आपको ये अलग अलग करने हैं, मैं आपको एक ही क्वेश्चंस में इन सभी पॉइंट्स को रख के दिखा रहा हूँ। ये भी 34 ही आएगा लग रहा है। ये आपके पास क्या है, x2 है, ये फॉर्मूले का माइनस। अब x1 आपके पास 1 है, y2 4 है, और y1 आपके पास 7 है। -4 -1 आपके पास हो गया -5। ये कितना बचेगा आपका, -3। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, फिर क्या आया, √34। अब देखिए यहां से आपको देखिए दिख रहा है कि 4 साइड्स इक्वल आ गई हैं। अगर ये कहता इट इज ए रोम्बस तो आप निकाल सकते थे कि हाँ इट इज रोम्बस, बट
फोर साइड से इक्वल आ गई है। अब मेरे को क्या निकालने, इसके डायगोनल्स निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे, डायगोनल्स। अब मैं इसके डायगोनल्स निकाल के दिखाता हूं आपको। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा रिमूव करता हूं यहां से। साइड तो मैंने आपको निकाल के दिखा दी है, अब मैं आपको इसके डायगोनल्स निकाल के दिखाते हैं। अब डायगोनल्स क्या है आपके पास, यहां से देखिए ये डायगोनल है AC, तो मैं क्या लिखूंगा इधर AC। अब AC कहां पे है, AC यहां पे आप देखिए। अब A से C यहां से देख लीजिए, A से x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां से आपको देखिए -1 और -1 हो गया -2 का होल स्क्वायर, ये -1 -7 हो गया -8 का होल स्क्वायर। अब -2 का स्क्वायर जो होता है 4 होता है, और 8 का स्क्वायर 64 हो गया। कितना हो गया, 64, और 64 और 4 हो जाते हैं आपका 68। तो फर्स्ट डायगोनल से AC जो आपको मिला, क्या मिल गया, 68। तो मैं लिख देता हूं क्या, √68। क्या रह गया हमारे पास, अब रह गया BD। तो BD मैं निकालता हूं इधर ही, वही डायगोनल सेकंड है, क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां से देखिए आपके पास क्या है, BD, ये है BD, ये आपका BD जाएगा। क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये 4 और 4 कितना हो गया, -8 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर आपके पास आता है 64, और 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। तो यहां से आपको कितना मिलता है, √68। ये डायगोनल्स इक्वल, ये भी √68। अब आप देख रहे हो पूरे कंसेप्ट के साथ, मैंने आपको ज्योमेट्री के कंसेप्ट कराया है इसके अंदर, कि स्क्वायर के अंदर स्क्वायर की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या होती हैं, द ऑल साइड्स इक्वल्स, डायगोनल्स आर इक्वल, ईच एंगल्स आर इक्वल, ईच एंगल इज 90 डिग्री, और रोम्बस में क्या है, क्या है, द फोर साइड्स इक्वल, इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। नॉट इज ईच एंगल नहीं, अपोजिट एंगल, और 90 डिग्री में नहीं होते। और इसके जो डायगोनल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, बट डायगोनल्स इसके इक्वल नहीं होते हैं। देखिए मैंने आपको ये बहुत ही फुल कंसेप्ट के साथ आपको ये क्वेश्चंस कराया है। इसमें आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ, इसमें जो ज्योमेट्री के जो कंसेप्ट है वो भी मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं। ये स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट, आपको एक 3 पॉइंट दे रखे हैं और कह रहा है लास्ट में बोला कोलिनियर। ये कोलिनियर क्या होता है, पहले इसके कंसेप्ट को समझो। क्वेश्चंस में क्या आपको समझना है, रटना नहीं है क्वेश्चंस को। क्या है, इट इज ए कोलिनियर। अब कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर का मतलब होता है, ये मैंने ABC 3 पॉइंट्स आपके पास, आपको A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट दे रखे हैं। यहाँ पर ये A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है, ये C पॉइंट। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ जाते हैं, ए इनसे एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, तो हम कह सकते हैं इट इज ए कोलिनियर। क्या होगा, देखिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए से बी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, बी से सी का डिस्टेंस, और ए का सी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अगर इस डिस्टेंस में एक जो बड़ी साइड है दो साइडों के सम के इक्वल आ जाती है, तो हम कह सकते हैं दीज आर पॉइंट्स आर, इट इज ए कोलिनियर। अब मैं आपके क्या करूंगा, ए बी सी दे रखे हैं, ए से बी का डिस्टेंस और बी का सी से सी का डिस्टेंस। अब मैं ए से बी निकालूंगा, ए बी, वही डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपके पास x2 आपके पास 6 है और x1 आपके पास 3 है, y2 4 है, y1 1 है। 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर, और 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर।
3 का जो स्क्वायर होता है आपका पास 9 प्लस 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और 9 9 हो आपके हो गया 18। अगर इसको आप ड्रॉप करते हो, इसके प्राइम फैक्टर्स करते हो तो आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि 18 होता है 9 2 जा 18 और 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो आपके पास क्या होता है 3, तो 3√2। ये कैसे आया? क्योंकि इसको लिख सकते हो आप 18 को 9 2 जा 18 और 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 3 होता है, जिसका स्क्वायर रूट हो जाता है वो बाहर निकल आता है। तो हमारे पास जो ए बी डिस्टेंस आ गई है 3√2। अब मेरे को निकालना बी से सी का डिस्टेंस, बी से सी का डिस्टेंस रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपके पास जो x2 है 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये रहा बी सी, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब 8 में से 6 गया, आपके पास आ गया 2 का स्क्वायर और यहाँ भी 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 4 प्लस 4 और 4 आपके क्या हो जाता है 8 और 8 को आप लिख सकते हो 4 2 जा 8, भाई इसका स्क्वायर रूट हो ही नहीं सकता और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2√2, जहां से आपको BC मिल जाएगा। अब मैं आपको क्या निकालता हूं, कौन साइड निकलेगी, ए से बी निकाला, बी से सी निकाला, अब ए से सी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ए से सी का डिस्टेंस रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ए सी देखिए, ये रहा ए सी, दिख रहा है ना, x2 माइनस x1 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हो 5 का स्क्वायर और 6 में से 1 को 5 का स्क्वायर, तो यहाँ से आपको AC जो साइड मिलेगी 5 का 25 और 5 का 25, तो ये आपके पास AC साइड जो आ गई आपकी 50 आ गई, तो AC इक्वल टू आपका आ गया 25 टू जा कितना होता है 50 होता है, 25 स्क्वायर रूट हो गया आपके पास 5√2, AC मिल गया। अब इसमें देखिए तीनों साइड्स के अंदर सबसे बड़ी साइड जो क्या है वो आपके पास AC है क्या। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए AC साइड इक्वल टू AB प्लस में BC क्या आता है, सबसे बड़ी साइड का जो क्या दो साइड्स के सम के इक्वल आता है, AC 5√2, AB 3√2 और BC 2√2। ये आपके 5√2, 3 और 2 को आप ऐड करते तो 5√2। देखिए ये आपका इक्वल आ चुका है। तो अगर ऐसे इक्वल आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं दीज आर पॉइंट्स आर कॉलिनियर। ये आपके क्या है, कॉलिनियर। तीनों पॉइंट्स क्या है, कॉलिनियर है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आपको ये क्वेश्चंस समझने हैं, ये रटने नहीं है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्या है इस क्वेश्चंस में, ये बोल रहा है कि फाइंड ए पॉइंट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस बोला है इसने। मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको इसी मैंने जो पिछली क्लास थी उसमें भी कराया है। उस क्वेश्चन में क्या था और इस क्वेश्चन में क्या है, डिफरेंस मैं आपको बताता हूं। इसमें बोला है y एक्सिस और उसमें था x एक्सिस। अब x एक्सिस का तो मैंने आपको समझा दिया है। अब ये y एक्सिस क्या है, y एक्सिस द y कोऑर्डिनेट्स। देखिए आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ये आपके पास y एक्सिस होता है, ये आपके पास x एक्सिस होता है। अब इसमें बोला है कि फाइंड पॉइंट निकालना है आपको y एक्सिस पर। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ये ऊपर वाले पॉजिटिव होते हैं, नीचे नेगेटिव होते हैं। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब इस क्वेश्चन में क्या है, बोला है y एक्सिस। अब y एक्सिस है तो y एक्सिस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। बट हम इसमें देखिए y एक्सिस बोला है तो मैं ऐसे करता हूँ, इसमें वहीं पे पॉइंट को ले लेता हूँ y एक्सिस पर। यहाँ भी हो सकता है बट मैं एक को ऐड कर लेता हूँ। मान लीजिए इसने y एक्सिस बोला है
वाई एक्सिस वो पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है, वो पॉइंट यहाँ भी आ सकता है, आपको फाइंड करना है। अब मैं इस पॉइंट्स को पी लेट कर लेता हूँ या इसको पी लेट कर लेता हूँ एज इट इज, दोनों ही वैल्यू सेम आएंगी। सेम क्या, वो नेगेटिव में आ सकती है, पॉजिटिव में भी आ सकती है। ये हो गया आपका पी पॉइंट। पी पॉइंट है जब उसने बोला है वाई एक्सिस, जब वाई एक्सिस होता है तो एक्स वहां पर क्या हो जाता है 0 और वाई एक्सिस क्या हो जाता है वाई हो जाता है। अब मैं इस पर अगर लाइन 1 2 3 और ये 4 है, 1 2 3 4 है, अब मैं यहाँ पॉइंट बनाऊं तो x यहाँ पर जब ये लाइन है तो x यहाँ पर 0 होगा और y क्या होगा इधर 4 होगा। बट मैंने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे को क्या निकालना है, ये फाइंड करना है। ये मैंने आपको वैसे समझाया है। अब क्या बोल रहा है कि y एक्सिस का पॉइंट आपको निकालना है जो कि विच इज द इक्वल डिस्टेंस, द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स a एंड b। ये पॉइंट जो आपका जो y एक्सिस पे पॉइंट है वो a और b से इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब कि समान दूरी पर है। तो आप मान लीजिए मैं आपको एक यहाँ पे बताता हूँ, ये आपके पास P पॉइंट है और ये आपके पास A B है। ये पॉइंट जो है इससे और इस डिस्टेंस से क्या ये इक्वल है। जब इक्वल बोल ही दिया है तो हम क्या करेंगे, दोनों की डिस्टेंस को इक्वल ही रख देंगे। PA इक्वल टू PB क्या रखेंगे, ये P आ गया आपके पास, ये आपका A आ गया, ये आपका B आ गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, क्या बोला है कि PA इक्वल टू PB इक्वल डिस्टेंस, जो कि आपको गिवन है, क्वेश्चंस में दे रखा है कि डिस्टेंस आर इक्वल, इक्वल डिस्टेंस, यहाँ इक्वल लगाइए। अब इसने बोला PA तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और इधर भी डिस्टेंस का फॉर्मूला आएंगे। इधर डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इधर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां से देखिए हमको बोला है PA, हम हमेशा ये x2 इस क्वेश्चंस में इक्वल डिस्टेंस है, क्या x एक्सिस पॉइंट निकालना है या y एक्सिस पॉइंट निकालना है, तो हमेशा x2 आप क्या लोगे, जिस पॉइंट को फाइंड करना है। अब यहाँ पर ये वाला ये पॉइंट फाइंड करना है तो इसको पहले लिखिए आप, क्या ये आपका x2 है और ये आपका x1 है और ये आपका y2 है, y2 आपका y है और y1 आपके पास 5 है। समझ में आया? देखिए दोबारा से, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एज इट इज PB बोला है, PB क्या बोलोगे, x2 माइनस x1, इधर भी देखिए उधर भी x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। अब यहां से देखिए क्या है, x2 माइनस x1 0, फॉर्मूले का माइनस लगाया, फॉर्मूले का ये फॉर्मूले का, और आपके पास जो x1 है वो -4 है, ये -4 और ये माइनस हो जाता है प्लस का 4, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस, और y2 माइनस y1 y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब यहां से देखिए क्वेश्चंस को, देखिए दोनों तरफ रूट्स हैं, रूट से रूट कैंसिल कर देते हैं हम। वैसे ये रूट है, इक्वल से उधर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर से 1/2 कट जाता है, ये कर। अब यहाँ से 0 माइनस 6 आता है आपका 6, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया। बट 0 में से 6 गया, 6 का स्क्वायर 36 प्लस यहाँ से मिला आपको y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 0 प्लस 4 होता है और 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ से देखिए y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए इस स्टेप पर मैंने यहाँ पे आपको आइडेंटिटी लगाई, एक फॉर्मूला लगाया। अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ये A है ये और B है, तो आपको देखिए फॉर्मूला लगेगा, वो आइडेंटिटी लगेगी, क्या है वो, A माइनस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस माइनस 2AB, ये आइडेंटिटी लगेगी, ये फॉर्मूला आपका लगेगा। अब यहाँ पे देखिए ये 36 A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 2AB, 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2, 2 5 10
10y इक्वल टू 16 प्लस यहाँ से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab 2 3 जा 6y। अब यहाँ से देखिए अगर इक्वल से इधर और उधर अगर एक जैसे साइन में एक जैसे आपको नंबर्स या वेरिएबल्स दिखाई देते हैं तो उनको आप काट सकते हो। यहाँ वाई स्क्वायर प्लस का यहाँ वाई स्क्वायर प्लस का कैंसिल हो गया। और देखिए और कुछ नहीं मैच कर रहा तो ये आपका जो बच गया लिखिए 36 5 का स्क्वायर 25 10y इक्वल टू 16 प्लस 9 आप इसको ऐड कर देते हैं 25 6y। अब ये जो माइनस का 6y है इक्वल से इधर लाएंगे इनको क्या करेंगे सेपरेट करेंगे। जो वेरिएबल है वो एक साइड कर देंगे और जो कांस्टेंट टर्म्स है इक्वल से एक साइड कर देंगे। यहाँ से आपको माइनस 10y माइनस का प्लस का 6y इक्वल 25। ये प्लस का 25 है और ये भी प्लस का 25। आप इसको काट सकते थे, इसको यहाँ भी यहीं की काट सकते हो। देखिए ऐड कर दिया 25 मिल चुका है, ये प्लस के हैं काट दीजिए, आसान होगा क्वेश्चन। ये माइनस 10 माइनस का उधर प्लस और प्लस का 36 उधर गया तो माइनस का 36। इनमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते तो आपका माइनस 4y आएगा माइनस 36। माइनस से माइनस कैसे मल्टीप्लाई 4 है तो ये डिवाइड में आएगा तो ये क्या 4 9 जा 36 y इक्वल टू 9। अब देखिए ये एक पूछ सकता है कि जो y पॉइंट है आपका वो कौन से क्वाड्रेंट्स को लाई करेगा, कौन से क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर जाएगा। देखिए और हमारे पास देखिए जो y एक्सिस पॉइंट है जो मैंने p लेट किया है वो क्या आया x तो 0 है और y आपके पास क्या मिल गया 9। इस तरह से आप y एक्सिस पॉइंट निकाल सकते हो। आपको क्वेश्चंस को जो बोल रहा है क्वेश्चन जिसको सबसे इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। जब आप क्वेश्चन को समझ जाओगे तो सॉल्यूशन आपका आसान हो जाएगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में क्या है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये कह रहा है कि फाइंड ए रिलेशंस बिटवीन x एंड y। क्या बोला है उसने, x और y के बीच में क्या रिलेशन है सच दैट द पॉइंट्स, आपको एक पॉइंट दे रखा है, ये x और y पॉइंट दे रखा है, इज अ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स। आपको ये दो पॉइंट दे रखे हैं, ये दो पॉइंट उस एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस, दिस इज इक्वल डिस्टेंस मतलब समान दूरी पर है, इक्वल डिस्टेंस पे है। अब इसमें रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशंस का पूछ रहा है ये, क्या स्क्वायर बनेगा, क्या स्ट्रेट लाइन बनेगी, या कॉलिनियर बनेगा, ये पूछ रहा है इसके अंदर। तो अगर ये इसके सॉल्यूशन से आपको एक लीनियर इक्वेशन मिल जाती है तो हम कह सकते हैं कि दिस जो पॉइंट्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पर है। अब देखिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या है आपके पास जो पॉइंट दे रखा है ये P है x, y और ये आपके पास दो पॉइंट्स A 7 1 और B 3 5। अब आपको ये पॉइंट P का डिस्टेंस A से इक्वल डिस्टेंस और P का B से इक्वल डिस्टेंस, तो हम PA और PB को क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं क्वेश्चंस को। क्या लिखा, PA इक्वल टू PB। यहां पर मैं वही डिस्टेंस फॉर्मूला, यहां पर डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए आपको अगर सीबीएसई में 10th में या एचबीएसई में आपको मैथ में 100 नंबर्स मार्क्स चाहिए तो मेरे वीडियोस को बहुत गहराई से पूरे कंसेप्ट से आप इसको समझिए। मैं एक एक स्टेप से आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। अब इस क्वेश्चन में क्या है इसको आप एंड तक देखिए, आपको हर क्वेश्चन में मजा आ जाएगा। PA बोला है इसने, PA क्या है x2 माइनस x1। मैंने पहले बोला है कि अगर xy आ जाते हैं तो x2 उसको ही लेना है आपको। x2 आपका x फॉर्मूले का माइनस x1 7 प्लस y2 y माइनस 1 का होल स्क्वायर।
ये ना x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। अब b x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। अब रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, काट दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है। क्या आपकी आइडेंटिटी? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी है कहाँ? क्योंकि मेरे क्वेश्चंस में कहा क्या होगा, जहां भी कोई आइडेंटिटी आपको यूज करनी है वो आपको मैं बता के चलूंगा, क्योंकि इससे ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। क्या है आपका? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपकी आइडेंटिटी यहाँ पर लगेगी। अब देखिए, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी ओपन करेंगे, ये आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 7 जा 14x। अब यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 की पावर आप 100 भी कर देते हो तो 1 ही आएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 1 जा 2, 2y आ गया। अब इक्वल से इधर तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड है तो सॉल्व कर दिया, राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 3 जा 6। अब यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 5 जा 10y। अब इक्वल से इधर मतलब जो इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड, अगर आपको एक जैसे दिखाई देते, एक जैसे साइन में दिखाई देते हैं तो आप इसको काट सकते हो। भाई एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का, ठीक, यहाँ से ऐसे कैंसिल हो गया। और आप देखिए वाई स्क्वायर पॉजिटिव, वाई स्क्वायर पॉजिटिव, ये यहाँ से ऐसे कट गया। और कुछ है और कुछ मैच नहीं कर रहा है, तो अब इसको 7 का स्क्वायर आपका 49 और यहाँ से आपको माइनस 14x और ये प्लस का 1 और ये 2y, ये आपको यहाँ से रिमाइंडर मिल गया। अब उधर रिमाइंडर क्या बचेगा? क्या रिमाइंडर बचेंगे? 3 का स्क्वायर 9, 6x 25 और 10y। अब यहाँ से जो x वाले कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक साइड करेंगे, जो x एक्सिस वाले हैं जो क्या कहते हैं वेरिएबल एक साइड एंड कांस्टेंट एक साइड। तो यहाँ से अब देखिए 14x, अब x वाला इक्वल है इधर माइनस का है, इधर ले आइए, ये हो गया माइनस का है, इक्वल से इधर आएगा तो प्लस का होगा, नॉट इज माइनस, साइन चेंज होंगे, माइनस 2y, y वाला माइनस का है, इधर आ गया तो प्लस का 10y, इक्वल लगाइए। और 9 और 9 प्लस 25, ये कांस्टेंट टर्म इक्वल से उधर रहने दीजिए। अगर इधर कांस्टेंट है तो इनको इक्वल से इधर ले जाइए, तो 49 और प्लस 1 50 हो गया, तो उधर गया तो माइनस का 50, क्या आएगा? माइनस का 50। अब यहाँ से देखिए 14x में से 6x गया तो माइनस का 8x। अब यहाँ से देखिए 10y में से 2y, 10 बड़ा है तो इसका पॉजिटिव साइन आएगा, 10 में से 2 गया तो 8y इक्वल टू, इधर क्या बचा? 50 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या मिलेगा? माइनस का 25, 9 में से माइनस 25। और देखिए और 25 में से 9 को जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको क्या मिलेगा? देखिए यहाँ से आपको मिल गया, यहाँ से 16, क्या मिलेगा? 16। तो यहाँ से देखिए माइनस का आ रहा है, माइनस 8x प्लस 8y इक्वल टू माइनस 16। अब आप क्या करोगे? इसमें से माइनस कॉमन लीजिए। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इधर माइनस है, इससे कैंसिल हो जाएगा। माइनस 8 कॉमन लीजिए, x प्लस है तो बाहर माइनस हो जाएगा। ये क्यों हुआ माइनस? जब भी आप कॉमन ले रहे हो, माइनस कॉमन ले रहे हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। जब अगर ब्रैकेट्स में है और बाहर माइनस है, ब्रैकेट्स को ओपन करते हो तो भी अंदर के साइन, ब्रैकेट्स के अंदर जो भी डिजिट्स हैं, जो भी आपको साइन दे रखे हैं वो चेंज हो जाते हैं। माइनस माइनस कैसे? मल्टीप्लाई में 8 है, 8 2 जा 16, डिवाइड में गया तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, जो कि आपको एक लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन से हमेशा ये कोऑर्डिनेट्स के अंदर एक क्या बनती है? एक क्या बनेगी? एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। वो स्ट्रेट लाइन ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ठीक है। ये जो आप पता है जो स्ट्रेट लाइन जो बनाई जाती है
वो एक लीनियर इक्वेशन से ही बनाई जाती है।